हेलो नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बाबू उत्तर लेंस। उत्तर लेंस में क्या होता है ना, उत्तर लेंस में जो ऑब्जेक्टिव और जो फिर हालांकि ये करता है, उत्तर लेंस का सूत्र पूछ लेता है या फिर लेंस सूत्र पूछ लेता है। 1 नंबरिया में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सूत्र होता है। लेकिन कभी कभी 5 नंबर में भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि लेंस सूत्र को सिद्ध करने को पूछता है। फिजिक्स सब्जेक्ट में 5 नंबर में पूछेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सूत्र को सिद्ध कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। फाइनली क्या करना है, उत्तर लेंस में इस फार्मूला को सिद्ध कर देना है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, एक उत्तर लेंस बताओगे, बना देना। उत्तर लेंस में हमारा क्या होगा, पोल है जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा एक क्या है, रेखा है प्रधान अक्ष। ये है MN एक हमारा उत्तर लेंस है और एक रेखा है प्रधान अक्ष जिस पर 2F पर एक वस्तु है AB। इसका प्रतिबिंब बना है 2F पर प्रतिबिंब बना है। आपको पता है जितना 2F पर यदि वस्तु को रखोगे ना तो उसका प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा। इधर F है, इधर F डैश, इधर 2F, इधर 2F डैश। ठीक है, अब हमारा पूरा नाम हो गया। फोकस मारेगा, एक सीधे गुजर देना, एक सीधा मारोगे तो एकदम F से गुजरेगा, फोकस नहीं आ जाकर यहाँ कट गया है। अब इसी को हमें सिर्फ कैसे करना होगा, तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे, हल करते समय याद रखना, पहले ये लिखोगे क्या क्या हमें दिया है। तो हमारे पास है माना कि MN एक उत्तल लेंस है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सब लिख देंगे इस प्रकार हमारा फाइनल हो गया। माना कि MN एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष के 2F डैश पर वस्तु AB, वस्तु का नाम है AB रखे हैं, जिसके प्रतिबिंब 2F पर A डैश B डैश बना है। इतना हम बात लिख लिए हैं देखकर उसमें से। अब देखो इसमें देखोगे ना, OF हमारा फोकस दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा OF है ना, OF ये हमारा फोकस दूरी है। पिछली फोकस जहाँ करता है वो फोकस दूरी होता है, क्योंकि उत्तर लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, धनात्मक, इधर ना फोकस मानेगा। तो OF हमारा फोकस दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बाबू, ये हमारा वस्तु है, तो ये कहलाएगा वस्तु दूरी। तो OA हमारा वस्तु दूरी है जो माइनस में, इधर माइनस होता है, मैथ वाला भाषा में इधर माइनस। OA डैश ये हमारा है प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी किसे हम दर्शाते हैं, इधर प्लस में, ये हमारा है प्लस में। अब देखो अब हम क्या करेंगे, चित्र से स्पष्ट करेंगे, चित्र से स्पष्ट करोगे बाबू। तो यहाँ देखो ABO एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो हम देखेंगे चित्र से त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज इधर देखो ABO A डैश B डैश O, ये दोनों त्रिभुज है। A डैश B डैश O एक समरूप है, एक समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, डायरेक्ट लिखते हैं समरूप है। ठीक है, समरूप है। अब देखो हमें पता होता है किसी तरह जब समरूप होता है तो हम 10 की भाषा में 6वां पाठ के नियम से जानते हैं, कोई भी दो त्रिभुज समरूप तभी होता है जब उसका तीनों कोण आपस में बराबर हो। तीनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर हो। ये समरूप हम क्यों बोले हैं, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर है। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों त्रिभुज है ना, ABO और A डैश B डैश O, दोनों त्रिभुज बड़का दिखेगा। तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण से आमने सामने के कोण, ऐसे कोण बनता है। ये वाला कोण बराबर होता है, होता नहीं होता है। ये कोण हुआ, यहाँ देखिएगा 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है। तो जब किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। इसका मतलब तीनों कोण बराबर होने के कारण यहाँ समरूप है। और समरूप होता है, किसी भी त्रिभुज को समरूप करोगे तो उसकी संगत हो जाए ना, समानुपात होती है। नियम है, फैक्ट है कि दो त्रिभुज समरूप होता है ना तो उसकी साथ भुजा एक ही अनुपात में होती है। नियम याद रखना। तो अब क्या करेंगे, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो लंब बटा लंब, आधार बटा आधार, क्योंकि संगत भुजा साथ भुजा अनुपात में होगी। इसका लंब कौन है, AB, तो हम लिखेंगे AB बटा उसका लंब कौन है, A डैश B डैश, यहाँ लिखोगे A डैश B डैश, हो गया ना बराबर। लंब बटा लंब एक ही अनुपात में हुआ। आधार, इसका आधार कौन है, AO आधार है, उसका आधार कौन है, A डैश O, यहाँ लिखोगे AO बटा A डैश O, समीकरण हुआ A। यहाँ तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। एक काम करो, यहाँ तक उतार लो, ओके, जल्दी से उतारो। अब इसी को हम साइज में छोटा करते हैं। इसके बाद हमें समीकरण 1 नंबर मिल गया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। दूसरे त्रिभुज मतलब इसमें अब देखेंगे कौन ना यहाँ अंश में यहाँ त्रिभुज बने। यहाँ से काम करो, यहाँ से रचना कर देना, रचना करोगे तो सीधा एक
सीधा खींच देना, सीधा अपना रेखा को खींच देना। अब यहाँ देखो ये त्रिभुज सी ओ, एक ओ है सी ओ एफ तथा ए डैश एफ बी। देखो कौन कौन त्रिभुज सी ओ एफ देख लो। सी इसका नाम है, ओ ए है, एफ ए है, ये ओ है बाबू, ये ओ है, ठीक है, ये ओ रेखा ओ बिंदु है, ठीक है, सी ओ एफ ए है। तथा दूसरा त्रिभुज का नाम बताओ, एफ ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। देखो हमेशा उन्हीं दोनों त्रिभुज में काम करना जो एक दूसरे के ठीक ठीक ऐसे बना हो, ऐसे त्रिभुज बनना होगा ना जहाँ जहाँ, तो उन्हीं दोनों त्रिभुज का काम करना। तो देख रहे हो ए वाला एक बार बन गया, एक बार ये दोनों बना, आकृति से पहचान। जब तक ऐसे त्रिभुज नहीं मिलेगा तब तक ये सिद्ध नहीं कर सकते हो, ठीक ना, ऐसे करना पड़ेगा बाबू। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये भी समरूप है, समरूप है। और जब समरूप होगा तो इसका मतलब इसका भी संगत भुज आपस में बराबर होगा। तो संगत भुजा का मतलब लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। तो इसका लंब कौन है, ओसी, यहाँ लिखोगे ओसी बटा इसका लंब कौन है, ए डैश बी डैश। क्या लिखोगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार कौन है, ओ एफ, उसका कौन है, ए बी। ओ एफ आधार है, इसका ए डैश एफ है, ओ एफ, उसका कौन है, ए डैश एफ, ए डैश एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत नो दिक्कत। इसी गाड़ी को आगे बढ़ाओ। अभी समीकरण एक मत मानो, क्यों, देखो एक बात सुनो, जब तक इसके फॉर्म नहीं आएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश, देखो इसके समीकरण एक में दो में तुलना करोगे बाबू, तो नीचे नीचे दिख रहा है एक जैसा है ना, ए डैश बी डैश, इसमें भी ए डैश बी डैश, लेकिन ऊपर वाला देखो ए बी है, इसमें ओ सी है। तो यहाँ एक काम करो, तो ओ सी को बदल कर ए बी लिख सकते हो, ओ सी को बदल कर क्या लिख सकते हो, ए बी। अब बाटा नीचे वाला जैसा है वैसे छोड़ो, ये सामने वाला बराबर के दाएं बगल वाला जैसा है वैसे लिख दो। अब मन में आता होगा कि ए बी कहाँ से आ गया। तो एक बात बताओ, किसी भी दो रेखा के बीच की सदैव दूरी जब बराबर होती है तो समांतर होता है। ये समांतर है, इसका मतलब बीच की दूरी बराबर है। जब बीच की दूरी बराबर है तो ए बी की जगह पर सी ओ लिखो, चाहे सी ओ की जगह ए बी लिखो, बात बराबर है, क्योंकि बीच की दूरी सदैव यहाँ बराबर है। अब यहाँ समीकरण हो गया 2, क्या हुआ बाबू, समीकरण 2। अब यहाँ देखो समीकरण 1 तथा 2 से क्या करोगे, बाएं बगल बाएं साइड खत्म बराबर है, इसका मतलब दाएं दाएं भी बराबर होगा। यहाँ लिखोगे ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर ओ एफ बटा ए डैश बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब यहाँ देखो, अब इसके चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको काम करेंगे, थोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तीर देकर, ठीक है। इसमें देखो ए ओ ये क्या है, ए ओ हमारा वस्तु दूरी है ना, तो वस्तु दूरी को हम किससे सूचित किए हैं, वस्तु दूरी देखो ओ ए हमारा वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। और वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस में होता है, यहाँ माइनस में यू लिखेंगे बाटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नो दिक्कत। ए डैश ओ इधर है, ए डैश ओ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, भी से। अभी हमारा उधर है ना वस्तु प्रतिबिंब दूरी, तो इसलिए हम प्लस में, जो काम इधर करोगे माइनस लगा देना, जो काम उधर करोगे प्लस कर देना, बराबर इन दोनों के बदले में लिखा गया ना, देख लेना ए ओ है ना, तो ए ओ है, तो वो ए ओ हमारा क्या है, वस्तु दूरी। तो इसलिए इधर माइनस होता है तो माइनस भी लगाए, ओ ए डैश हमारा प्रतिबिंब दूरी है, तो उधर प्लस होता है तो उधर प्लस हम लगा दिए यहाँ देखो ओ एफ ये हमारा क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, एफ होता है, तो एफ प्लस में होता है, फोकस दूरी इधर प्लस में धनात्मक होता है, धनात्मक। नीचे देखो ए डैश बी ये हमारा कुछ है क्या, ए डैश बी के जगह पर कुछ हम लिख सकते हैं। देखो तो ए डैश बी एक बात बताए, यहाँ गलती हो रहा है बाबू, यहाँ देखो लंब बट लंब यहाँ किए हो ना, लंब बट लंब यहाँ गड़बड़ किए, ए बी बट ए डैश बी डैश ठीक है, लंब इसके जगह पर उसी की जगह पे लिखे हो, और ओ एफ के जगह ओ एफ ठीक है। ओ एफ हमारा क्या, ओ एफ हमारा आधार न था, तो ए बी आधार ही न लोगे, तो ए डैश एफ न होगा, ए डैश एफ यहाँ होगा ए डैश एफ, क्योंकि आधार बटा आधार होता है, संगत भुज आधार बटा आधार, तो यहाँ भी क्या करना होगा, एफ बनाना होगा, ठीक है। अब सही है। अब ए डैश एफ हमारा क्या है, ए डैश एफ हमारा कुछ दूरी नहीं हो रहा है, इसके बदले में हम लिख लेंगे ए डैश एफ के बदले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ टोटल में से इतना घटा लेंगे तो ए डैश एफ बच जाएगा ना। देखो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या नाम है, ए डैश
ओ, अब बीच में हमारा एफ है, तो टोटल इतना में से इतना यदि घटा लेंगे तो इतना नहीं बचेगा। ए डैश एफ हमें चाहिए ना, ए डैश एफ, तो इसके बदले में हम क्या लिख लेंगे, टोटल कौन है हमारा प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम क्या कहते हैं, भी कहते हैं। हो गया माइनस, यहाँ माइनस घटाएंगे ना, अब हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है फोकस दूरी, तो हम क्या कर देंगे, एफ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक, फिर से सुन लो। इसके बदले में यू माइनस है, इधर है तो माइनस, ए डैश ओ भी है, यहाँ देखो ओ एफ हमारा फोकस दूरी है, देख लेना। ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं, ए डैश एफ के बदले में टोटल में से इतना घटा देंगे कितना बचेगा, तो टोटल हमारा प्रतिबिंब दूरी है जिसे यू कहोगे, आधा हमारा एफ होता है, तो आधा एफ घटाना है, तब जाकर हमारा ए डैश एफ मिलेगा। अब इसमें क्या करोगे, तिरछा तिरछी गुणा करोगे, हो जाएगा ना सर। तो तिरछा तिरछी गुणा करने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ में भी में गुणा करो, एफ भी बराबर यू में भी में गुणा करो माइनस यू भी होगा, यू में एफ में गुणा करो माइनस माइनस प्लस यू एफ होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तिरछा तिरछी गुणा करो चिन्ह के साथ। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर और भाग दोगे तो क्या करोगे, देखो इसमें भाग देगा तो एफ भी बटा हो जाएगा यू भी एफ बराबर माइनस है तो माइनस, इसमें भी भाग देना यू भी बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ। अब इसमें जो जो कटने वाला है उसे काट दो, भी से भी खत्म, एफ से एफ खत्म, एक बटा यू बचेगा, एक बटा यू बराबर, इसमें देखो माइनस है तो माइनस, यू से यू, भी से भी, मतलब एक बटा एफ बचा, अब प्लस इसमें देखो यू से यू, एफ से एफ, एक बटा भी बचा। इसी को सजा दो, सजाओगे एक माइनस इधर आएगा तो एक बटा एफ हो जाएगा प्लस में, एक प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, एक बटा भी माइनस एक बटा यू, ये हुआ आंसर।